Hello student, welcome to online classes. This is your chemistry class. I know today I will taught you how strong are acid और base solution. एसिड या बेस सॉल्यूशन कैसे स्ट्रॉन्ग होता है इसको हम जानेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या होता है। पीएच स्केल एक होता है जिसमें उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है उस पर हम डिपेंड करता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, कोई एसिड है तो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, और कोई बेस है तो वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ठीक है, सो स्टार्ट। we know how acid or base indicator can be used to distinguish between an acid or base। तो हम पहले से ही जानते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर के थ्रू जब हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड और बेस के कैरेक्टर को बताते हैं, उसमें हम टेस्टिंग करके देखते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया है। वी हैव ऑल्सो लर्न in the previous section that dilution and decrease in concentration of H plus O or OH minus ions in the solution। हमने पहले सेक्शन में इसके पहले की क्लासेस में पढ़ा था कि डाइल्यूशन कैसे एसिड और बेस का किया जाता है, और उसमें डाइल्यूशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है किसकी, आयन्स की, चाहे वो OH प्लस आयन हो या फिर OH माइनस आयन हो। ठीक है, वी कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस आयन्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग गिवन एसिड और बेस इज। कैसे एक दिया हुआ एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है, इसको हम कैसे जज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ से हम देखेंगे, वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स shows different color of different concentration of hydrogen ions in a solution। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है वो क्या करता है, शो करता है डिफरेंट कलर डिफरेंट कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन के। डिफरेंट हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है उसी के अकॉर्डिंग उसका कलर भी शो करता है। ठीक है, आई स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन concentration in a solution called pH scale has been developed। एक स्केल हम देखते हैं कि एक स्केल फॉर मेजरिंग एक स्केल है जो मेजरिंग करता है कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को सोल्यूशन में। किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है उसको मेजरिंग करने वाले स्केल को हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, उसे डेवलप किया गया है। यहाँ पे पी का मतलब होता है, पी मीन्स होता है जर्मन, वैसे जर्मन लैंग्वेज में इसे कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में इसे पोटेंज बोलते हैं, और इसका मतलब होता है, इसकी जो मीनिंग होती है वो पावर होती है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। जीरो जो पीएच स्केल होता है वहाँ पे 0 से लेके 14 तक के पॉइंट्स दिए होते हैं, और जो 0 पॉइंट्स होता है वो बहुत ही एसिडिक होता है, और 14 क्या होता है, वेरी एल्कलाइन, यानी कि वेरी बेसिक होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड इधर होते हैं, वीक स्ट्रॉन्ग बेस इधर, और बीच में ऐसे जैसे जैसे हम 0 से लेके 14 की तरफ आते हैं एसिडिटी का जो एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिक्रीज होता जाता है। जैसे कि यहाँ पे स्केल बुक में भी बना है, इसमें देख सकते हैं, ये इसमें जैसे ये 0 है, ठीक है, 0 से लेके 14, यहाँ पे 14 नंबर्स दिए।
और यहाँ ये जो पॉइंट है 7 न्यूट्रल होता है। जैसे एसिड और बेस है तो उसके बीच में एक पॉइंट आता है न्यूट्रल का, तो उस न्यूट्रल का जो मेजरमेंट होता है वो 7 होता है। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ना तो एसिड है और ना ही बेस है। ठीक है, तो यहाँ 0 पे जो पॉइंट होंगे, 0 पीएच जिस सोल्यूशन का होगा या इधर जो भी सोल्यूशन आएंगे वो क्या होंगे, एसिडिटी को इंक्रीज, मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग और इधर बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो 7 से जब हम 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 इधर आएंगे, 7 से जब हम लेफ्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, और 7 से जब हम राइट में टर्न कर रहे हैं तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस अगर कोई है तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 14, या ऐसे बढ़ते जाएगा 7 से 8, 9, 10, 11, 12। ओके, और यहाँ पे इंक्रीजिंग इन H+ आयन कंसंट्रेशन, जैसे ही 7 से हम 0 की तरफ जाते हैं तो H+ आयन जो होता है उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन क्या होता है ये हम पहले के क्लास में 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब इधर 7 से जब हम राइट में इंक्रीज करते हैं, टर्न करते हैं, तो क्या डिक्रीज होता है, H+ आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, पीएच स्केल में एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ, 0 से 7 तक पॉइंट्स, 0 से 14 तक पॉइंट होते हैं। 7 न्यूट्रल होता है। 7 से हम जब लेफ्ट में जाते हैं तो वहाँ पे एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, और जब हम राइट में जाते हैं बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। इधर 7 से लेफ्ट में H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। 7 से जब हम राइट में जाते हैं, 7th ये जो पॉइंट है इधर से जब हम राइट में जाते हैं H+ आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे यही पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जो 0 होता है वो वेरी एसिडिक होता है। जैसा कि हमने बताया कि पीएच स्केल में जैसे ही हम 7 से लेफ्ट में जाते हैं वो एसिडिटी बढ़ती है, मतलब एसिडिक नेचर बढ़ता है। टू 14th जो होता है वो क्या, वेरी एल्कलाइन, यानी कि इधर जाने पे क्या है, बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन। ये क्या करता है, पीएच जैसा कि पहले ही पता चल गया है कि पीएच क्या करता है, पीएच स्केल इंडिकेट करता है एसिडिक और बेसिक नेचर किसी भी सॉल्यूशन का। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, लोअर इन द पीएच वैल्यू। अगर किसी सॉल्यूशन का हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। जैसा कि हमने बताया कि जो पीएच होता है न्यूट्रल, अगर कोई सोल्यूशन है तो इसका पीएच 7 आएगा। ठीक है, वैल्यू लेस देन 7 ऑन पीएच स्केल रिप्रेजेंट द एसिडिक, और उसके बाद में है 7 से ग्रेटर पे बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH- आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। ओके, दैट इज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली, मतलब कि स्ट्रेंथ जो एल्कली का स्ट्रेंथ बढ़ता है। बेस को हम एल्कलाइन या एल्कली भी बोलते हैं। ठीक है, जनरल पेपर impregnated with universal indicator is used for measuring pH, मतलब कि किस पेपर का हम यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर इन पीएच को मेज़र करने में। ओके, अब यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस के नेम लिखे हुए हैं, आपको क्या करना है कि ये टेबल को फिल करना है। जैसे नेचर ऑफ सब्सटेंस, एसिडिक है, बेसिक है, ये या न्यूट्रल है, सॉल्ट है, इसको यहाँ पे डिफाइन करना है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे आपको लिखना है किसका, इस सब्सटेंस के ये जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं उनके पीएच वैल्यू इस अप्रॉक्सीमेट हो, एग्जैक्ट नहीं,
यहाँ पे आपको मेंशन करने होंगे और कलर भी मेंशन करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो मैंने बताया था कि जो पीएच के नंबर एच आयन के नंबर अलग अलग डिफरेंट नंबर पे डिफरेंट कलर शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस है उसका कितना होता है पीएच वैल्यू 1.2, ये बहुत ही कंसनट्रेटेड होता है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है HCl होता है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड क्या होता है एसिड होता है। उसके बाद में है लेमन जूस 2.2, इसकी पीएच वैल्यू होती है। फिर हम वाटर पे आते हैं, प्योर वाटर की वैल्यू 7, प्योर वाटर या ब्लड इनका पीएच कितना होता है 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अबाउट 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आता है, ओके। अब यही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं कि पीएच H+ आयन बढ़ने पे क्या होता है, डिक्रीज होने पे, इंक्रीज होने पे स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, यही सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अब आप इसे एक बार बुक को रीड करेंगे, ठीक है।